जी, आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की ऑफिस का ऑफिशियल ऐलान किया। हम लोगों ने 8 नवंबर को समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और जो हमारा निस्बुल ऐन रहता है कि सियासत के ज़रिए खिदमत खल्क़ करना, उसकी शुरुआत हमने निहाली सोच के साथ आज ऑफिशियल शुरू कर दी है, जहां से मालेगांव शहर के शहरियान को मुफ्त और कम रियायती फ़ीस में तमाम तर सहूलियात मिलेगी। और यहाँ हम रोज़ाना रहते हैं हम लोग, और जो शहर के दीगर मसाइल है उसके लिए भी रोज़ाना यहाँ पर शामिल रहेंगे। जिस तरह माजी में काम किया करते थे उससे बेहतर तरीके से नए काम की शुरुआत हम लोगों ने की है और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि मालेगांव शहर के वो इलाके जहाँ तक बुनियादी सहूलत नहीं पहुँच पाती उनके मसाइल को हल करने की कोशिश हम लोग यहाँ से करेंगे। लेकिन फिलहाल और कुछ नया हमने अभी जो पहले हम कर रहे थे उसमें और कई चीज़ों का इजाफा किया, जैसे मेडिकल बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्थ कमेटी, पावर लूम के सवाल पे कुछ मसाइल रहते हैं, मौलाना जाहिद नदवी, ऐसे 2 अलग अलग डेस्क लगाए हैं ताकि वो कामकाज हो। और बाकी जितने कामकाज हम करते थे जैसे आधार अपडेट, आयुष्मान का हो गया, पेन कार्ड हो गया, इसमें और भी कई स्कीम हमने मुतारिफ़ कराई है जो कल से पूरी तरीके से अवामी खिदमत में यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग अवामी खिदमत करते रहेंगे। मेरी ऐसी समझ है कि मालेगांव शहर क्या महाराष्ट्र में किसी सियासी पार्टी इतनी बड़ी तादाद में अवामी खिदमत का काम नहीं करती है, वो भी मुफ्त में, जिसमें सारी आवाम एक जगह आए, एक छत के नीचे और काम काज शुरू हो। हम एक नई पार्टी के साथ अब काम कर रहे हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आसिम भाई हमको बोले हैं कि हम मेरी जो भी ज़रूरत पड़ेगी काम काज में किसी भी तरीके की, वो हमारी मदद करेंगे। आज का दिन हमारे लिए डबल खुशी का इसलिए है कि महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA हैं, एक अबू आसिम आज़मी साहब, एक रईस शेख साहब। आज हमारी ऑफिस का ऑनलाइन भी इफ्तिताह रहा और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल इफ्तिताह भी हुआ, शान हिंद राब्ता ऑफिस। मगर महाराष्ट्र में 2 लोगों ने मालेगांव शहर का जो बुनियादी मामला है, रईस शेख ने पावर लूम के सवाल पे इतनी तफसील से असम्बली में बातचीत रखी जिस पर मिनिस्टर को अपनी तरफ से बात भी उसके जवाब में बोलना पड़ा। और कलकत्ता कंपनी जिसके खिलाफ मालेगांव शहर का हर कंज्यूमर है, उनके जुल्म ज़्यादती के खिलाफ, उस पर भी आसिम भाई ने तफसील से जब बातचीत करी। और मैंने जब देखा चंद्रकांत पाटिल जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये पहली बार मुझे मालूम हो रहा है कि ऐसी कोई हालात वहाँ मालेगांव शहर में है। तो मैं खुद बहुत ताज्जुब किया कि 5 साल उस कंपनी को हो गए, मालेगांव शहर में एक आमदार है और चंद्रकांत पाटिल साहब के लिए वो नई बात थी। तो हमारे मुकामी MLA उस सवाल पे क्या कर रहे थे, जो बिजली के मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि मेरे लिए पहली बात है, मैं मालेगांव आकर उस बात को समझूंगा। मगर ये तो हुआ कि मालेगांव के मसाइल पर आज हम इस ऑफिस में भी मसाइल हल कर रहे हैं, असम्बली में भी हम मालेगांव के मसाइल पर बोल रहे हैं, उसको किस तरह से हल किया जाए ये कोशिश कर रहे हैं। और पहले जब हम जो काम करते थे तो हम यहीं तक महदूद थे, मगर आज हमारी आवाज़ असम्बली में भी उठाई जा रही है। इसीलिए हमने एक नारा दिया कि मसाइल से देंगी आज़ादी समाजवादी समाजवादी, जो रोड से लेकर असम्बली हॉल तक मालेगांव शहर के मसाइल को उठाएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेहनत हमारे, इसके लिए मैं निहाली वर्कर जो है वो उनको एक उम्मीद नज़र आ गई है कि समाजवादी पार्टी अब जो है ये मुसलसल तरक्की करेंगी। और ये हमारे वर्कर जो हैं, मैं उनको ही इसका क्रेडिट दूंगा जो मुसलसल रोड पर काम काज कर रहे हैं, ऑफिसों में काम काज कर रहे हैं। हमारी एक आवाज़ पर कल एक बड़ी तादाद में आकर एहतजाज किया। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हमने फ़ोन किया कि आप लोग आइए, और आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर पानी के सवाल पर मौजूद थी। तो ये हमारे वर्करों का कमाल है, हमारे वर्कर जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस शहर को उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और आने वाले वक्त मैं हमेशा बोला कि 2024 मालेगांव शहर
की शहरियान के लिए इम्तिहान का वक्त है कि 2024 में सारे इलेक्शन एक के बाद एक होने वाले हैं और मालेगांव शहरियान को ये फैसला करना होगा कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से तय होगा। ये 2024 इलेक्शन मालेगांव शहर में तय करेंगे। अजीम भाई, जैसा आपने कहा कि वो मिनिस्टर को पहली बार 5 साल में मालूम पड़ा यहाँ की बिजली कंपनी के बारे में, लेकिन 5 सालों में 2 बार गवर्नमेंट भी चेंज हुई है तो मिनिस्टर भी चेंज हुए होंगे। नहीं, देखो मिनिस्टर, ये आज शिंदे गवर्नमेंट को लगभग 2 साल होने पे आया। इससे पहले भी जो सरकार थी, आज अगर 2 साल में भी एक मिनिस्टर ये हॉल में बोल रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं जो उनकी वीडियो देखा उसमें वो बोले कि यार ये हमारे लिए नई बात है, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो आज 2 साल का वक्फा तो ये होने पे ही है ना। ऐसा है कि बिजली का मसला, आप मीडिया वाले हैं, आपको नहीं मालूम क्या ये कलकत्ता कंपनी के कितने मसाइल हमारे यहाँ है अलग अलग तरीके से। एक बम्बई का एमएलए अगर वो मसाइल असम्बली में उठा रहा है और मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हमारे लिए पहली बार है, ठीक है, असम्बली के अलावा भी तो उनके पास नुमाइंदे का काम क्या है कि अपने मसाइल जिस डिपार्टमेंट के है उस डिपार्टमेंट के पास जाकर रखा जाए, मगर वो चीज़ नहीं हो रही है। इसीलिए उनको बोलना पड़ा कि यार पहली बार मुझे ये मालूम पड़ा, मैं मालेगांव आऊँगा। वो कब आएंगे, क्या आएंगे, हम लोग कल जाने वाले हैं। आंगनवाड़ी का एक बड़ा मोर्चा है नागपुर अजलास में, वहाँ आसिम भाई से मिलेंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे, रईस शेख को भी मुबारकबाद देंगे और उनसे समझेंगे कि वो कलकत्ता कंपनी के ताल्लुक से चंद्रकांत पाटिल साहब ने जो बोला है तो आगे वो किस तरह से काम करेंगे। तो हम यहाँ पर बुनकर और घरेलू कंज्यूमरों से बातचीत करके उनकी मीटिंग इंशाल्लाह लगाएंगे। से आप आवाम के काम करेंगे, खासकर पावर के मामले में? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जनता दल जो माजी में काम किया करती थी वो अपनी नई उमंग के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपने कामों को वसी करके काम को फैला रही है। और शहर भर से मैं जैसे पावर लूम से मुताल्लिक, बिजली के मुताल्लिक तकरीबन 3 हफ्तों से यहाँ टाइम दे रहा हूँ और लोग जिस तरीके से हमसे रब्ता कायम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आवाम का काम इसी तरीके से, जिस तरीके से माजी में किया जाता था उसी तरह करते रहेंगे। और मैं यहाँ पर ऑफिस में जब अपना टाइम 7 से 9 जो टाइम बैठने का है उसमें देख रहा हूँ कि हमारी अजीज़ा शान हिंद सल्लमा हर वक्त तो यहाँ मौजूद होती हैं और शहर भर के अवामी मसाइल को देखते हैं। इसी तरीके से मुस्तकीम डिग्निटी साहब ये भी ऑफिस में आते जाते और शहर भर में घूमकर लोगों का काम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के काम पूरा करने में खरा उतरेंगे। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन है कि हम आवाम का काम इंशाअल्लाह बराबर करते रहेंगे। अभी तो मैं सबसे बड़ा मसला, जैसे अभी हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने किसी मजलिस में कहा, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बुनियादी ज़रूरत बिजली की हो गई है। और बिजली की शिकायतें जो जिस तरीके से हमारे पास आती हैं तो हर 10 में से 7 केस तो ऐसा आता है कि वो बिजली के मुताल्लिक होता है। तो हमें बिजली मसाइल पर ज़्यादा फोकस करना होगा और उसके अलावा शहर की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं जो कॉरपोरेशन से मुंसलिक है उस पर ज़्यादा तवज्जो देकर हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआती वक्त में आपने मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का काम किया है, तो अभी फ़िलहाल आप ऑफिशियली तौर पर समाजवादी में शामिल हैं ना? मैं बुनियादी तौर से निहाल साहब फैमिली से मुंसलिक रहा हूँ। मैं जब 2006 में तीसरा महाज बनाया उसके बाद से मैं कभी भी इनसे दिली तौर से अलग नहीं हुआ हूँ। मैं वापस अपने घर आया हूँ और अपने लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। भैया तौर पर भी कई सारी सलाह देने वाले, मशवरे देने वाले और आगे किस तरह से काम किया जाने वाला है उसको लेकर जानते हैं। इससे पहले भी जब यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए अवामी राब्ता ऑफिस पर कामकाज शुरू किए गए थे, मेडिकल के ताल्लुक से यहाँ रहनुमाई तब से जारी है। इसमें इस मरतबा इजाफ़ा ये किया गया है कि हम इस जगह से शान हिंद राब्ता ऑफिस से, जो अब समाजवादी की पार्टी की भी ऑफिस है, यहाँ से हम बुलंद इकबाल, साथी बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी की तरफ से, इनकी मार्फत से हमारे इस्माइल भाई और 2-3 और लोग हैं जो मेडिकल में, मतलब ये कि अगर किसी बीमारी के इलाज के ताल्लुक से शहर की आवाम को ज़रूरत महसूस होती है
चाहे वो सरकारी तौर पर उनका इलाज मुफ्त में किया जाना हो, पीएमजे स्कीम है, एमपीजे स्कीम है, इसका इस्तेफ़ादा किस तरह शहरियान हासिल कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर मालूमात भी फराहम की जाएगी। और इसके साथ ही अब इससे आगे बढ़ते हुए इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ताकि शहरियान जो बाहर हॉस्पिटल में जाकर, चाहे वो नासिक, बम्बई या और किसी और शहर जाकर रजिस्ट्रेशन की जो तकलीफ़ होती थी, वो उस तकलीफ़ से निजात पा सकें। और इसी तरह जो सरकारी स्कीमों में जिन बीमारियों का इलाज नहीं होता है, उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र भर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उन बीमारियों का इलाज कम से कम और मेयारी दर्जे का किया जा सके। हमने मालेगांव शहर का सर्वे किया है, उसके अंदर बहुत से मतलब जो अपनी मालेगांव पब्लिक है उनको ये जानकारी नहीं कि अपना क्या रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ से एक वर्क स्टार्ट किया है, जैसे कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे इसमें सब कुछ, और मतलब हम बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ करेंगे इसके आगे। हम अपने पास में आयुष्मान कार्ड है, जैसे कि आभा कार्ड है और ई श्रम कार्ड है, सब कुछ। और हमारे पास में जो अपना बैंकिंग सेवा है जैसे कोटक की भी, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सबको। तो ये बहुत 300 बीमारियां जो है, जो 307 जो भी बीमारियां हैं, 307 बीमारी जो उसका भी फ्री में ट्रीटमेंट है। और प्लस जैसे कोई भी स्कीम आती है, ये बना दो, वो बना दो कार्ड, तो वो भी यहाँ फ्री में हो जाएगा। अपने पास बहुत से सारे काम फ्री में हो गए और बहुत अच्छे से हो गए। जैसे कि अभी तक इन लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड मतलब अपना अपडेट है या नहीं है, वो भी नहीं पता है। तो अपने पास बहुत से काम फ्री में हो जाएंगे और उनको पूरी जानकारी दी जाएंगी, उनका क्या काम रहा है, क्या नहीं। जैसे कि वोटिंग कार्ड है, वो बनाना है, अपडेट करना है, सब कुछ अपने पास हो जाएगा आधार कार्ड का वगैरह का।